दोस्तों आज से करीब 1100 साल पहले एक ऐसा राजा हुआ जिसे रहस्यों की दुनिया का राजा कहा जाता था। कहते हैं कि उस राजा का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। वो कैसा था, उसकी कितनी लंबाई थी, उसका कद बहुत लंबा था या फिर छोटा, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि इस साम्राज्य के मंत्रियों को भी नहीं पता कि आखिर ये राजा दिखता कैसा था। असल में दोस्तों हम बात कर रहे हैं पूरे मिस्र साम्राज्य के सबसे रहस्यमयी राजा और फिरौन के बारे में, जिसे तूत के नाम से जाना जाता है। बात है करीब 13वीं शताब्दी की, जब पूरा मिस्र कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा था। उस समय सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मिस्र के हर घर से अचानक लड़कियां गायब हो रही थी। गायब होने वाली लड़कियों में हर उम्र की लड़कियां थी। पहले लोगों को लगा कि ये सब मिस्र के राजघराने के बड़े मंत्री कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी हवस मिटाने के लिए ऐसा करते थे। उन्हें जो भी लड़की पसंद आ जाती थी वो उस लड़की को कुछ सैनिक भेजकर उठवा लाते थे। लेकिन अचानक एक दिन हाहाकार तब मच गया जब मिस्र के सबसे बड़े राजमहल से करीब 50 से 60 लड़कियां गायब हो गई। किसी को कुछ नहीं पता था। पूरे मिस्र में ये बात आग की तरह फैल रही थी। उस समय मिस्र पर आखनातन का राज था। आखनातन भी इस बात से हैरान था कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन उसे कहीं न कहीं पता था कि ये सब कुछ अदृश्य शक्तियों का मामला है, क्योंकि आखनातन भी इन शक्तियों को बहुत मानता था। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। कुछ समय बाद अचानक आखनातन की मौत हो गई। उसकी मौत के कुछ दिनों बाद ही मिस्र राजमहल में कुछ अजीब सी हलचल देखी गई। ये हलचल ऐसी थी कि उस पर किसी का कोई बस नहीं था। वजीरों से लेकर रानियों तक सबने ये महसूस किया कि आखनातन के गद्दी पर ना बैठने के बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे गद्दी पर कोई बैठा है। एक दिन जब राज दरबार लगा हुआ था और वजीर राज के किसी अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक आवाज ने सबको हिलाकर रख दिया। एक भारी आवाज ने सभी को संदेश दिया कि मैं आखनातन का बेटा आज से इस गद्दी पर राज करूंगा। वहाँ पर बैठे लोगों के लिए ये एक सपना था, क्योंकि उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन ये आवाज सच की थी, जिसकी वजह से लोग डर भी रहे थे। कुछ लोगों ने अपने आसपास ऊपर नीचे देखने की कोशिश की तो उनके सर अचानक से धड़ से अलग हो गए और वो जमीन पर गिर पड़े। ये सब 5 से 10 सेकंड के बीच हुआ था। जो लोग वहाँ बैठे थे चुपचाप वहीं बैठे रहे। तभी एक आवाज और आई कि जब तक इस मिस्र साम्राज्य पर मेरा राज है तब तक कोई सर नहीं उठाएगा। जो भी सर उठाएगा उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। तभी लोगों को महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति उनके आसपास से चलकर गद्दी की तरफ जा रहा है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि एक बार सर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देख सके। गद्दी की तरफ जाते हुए उसने कहा कि आज से मैं तुम्हारा नया फिरौन हूँ, अब मेरे ही आदेश तुम्हें मानने हैं। इतना कहने के बाद वो शांत हो गया और चुपचाप राज गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठने के बाद उसने कहा कि मैंने पिताजी से कहा था कि मुझे भी एक बार इस गद्दी पर बैठना है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो मैं खुद ही इस गद्दी पर बैठ गया। अब जब तक मेरा मन करेगा मैं इस गद्दी पर बैठूंगा, लेकिन आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस ये ध्यान रखना कि तुम सबको मेरे कहे के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इतना कहने के बाद उसने अपना नाम बताया और कहा कि मेरा नाम तूत है, और इतना कहकर उसने राजसभा को स्थगित कर दिया। उस सभा में उपस्थित आधे से ज्यादा लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये आखनातन का बेटा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका सारा परिवार तो वहीं पर था जो कि गद्दी के लिए लड़ रहा था। ये बात एक ही रात में पूरे मिस्र में फैल गई। साथ ही मिस्र के आसपास के क्षेत्रों में भी इस बात से हाहाकार मच गया। आसपास के राज्यों को लगता था कि अब शायद वो मिस्र से हाथ मिलाकर अपने संबंधों को अच्छा कर लेंगे। इसलिए मिस्र के पास के राज्य के कुछ राजा मिस्र पहुँचे और दरबारियों से कहने लगे कि हमें तुम्हारे नए फिरौन से मिलना है। दरबारी वैसे भी पहले से डरे हुए थे। उन्हें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, इसलिए उन्होंने फिरौन से मिलने का कारण पूछा। दूसरे राज्यों से आए राजाओं का कहना था कि कह दो अपने नए फिरौन से हम उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। तभी उनमें से एक दरबारी ने कहा कि आप इंतजार करो, मैं आपका संदेश उन तक पहुंचा कर आता हूँ। जब दरबारी फिरौन के कक्ष की तरफ बढ़ा तो उसे डर लगा, लेकिन उसका काम ही यही था, इसलिए उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और फिरौन के कक्ष के पास जाकर आवाज लगाई, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई।
उसे पहले थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि फिरौन के कक्ष के पास ना तो कोई दासी थी और ना ही कोई सैनिक। उसने वहाँ काफी देर तक फिरौन को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो वो वापस जाने लगा। उस दरबारी ने अपने कदम वापस जाने के लिए बढ़ाए ही थे कि उसके पीछे से आवाज आई कि उन राजाओं तक ये संदेश पहुंचा दो कि फिरौन उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। दरबारी के माथे पर पसीना था, उसने केवल हाँ में सर हिलाया और आगे चल दिया। दरबारी ने जाकर उनसे कहा कि फिरौन आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। इतना सुनकर राजा भड़क उठे और काफी भला बुरा कहकर वो वापस अपने राज्य की तरफ निकल गए। अगले दिन दरबारियों को सूचना मिली कि जो राजा फिरौन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए थे, वापस जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण किसी को नहीं पता था, लेकिन ये खबर लोगों को बेचैन कर रही थी। दोस्तों, धीरे धीरे मिस्र में एक बात बहुत तेजी से फैल गई कि नया फिरौन कुछ अदृश्य शक्तियों को जानता है। उसे कई बार कुछ अजीब सी चीजों के साथ देखा गया है, जिसमें उसका मुंह भी ढका हुआ था और बाकी पूरे शरीर पर कुछ नहीं था। बता दे, फिरौन तूत के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। उनमें से एक सबसे खास शक्ति ये थी कि वो गायब हो सकता था। हालांकि लोग उसे सर उठाकर तो नहीं देखते थे, लेकिन कई लोगों ने इस बात को महसूस किया था कि वो खड़े खड़े एक जगह से दूसरी जगह अचानक से पहुंच जाता है। बात करते करते वो इतनी तेजी से किसी के करीब चला जाता था कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ तक कि उसे लोगों के दिमाग को पढ़ना भी आता था। मिस्र के लोग कहते थे कि मिस्र में कई व्यक्तियों ने उसे चुपचाप से देखने का प्रयास किया था और जिन लोगों ने उसे देख लिया था उनका सर अगले दिन उन्हीं के घर में लटका हुआ मिला था। किंग तूत के कक्ष के पीछे एक तहखाना था जिसे मिस्र के शुरुआती दौर में बनाया गया था। लोगों का कहना था कि हर दौर के फराओ इस कक्ष में अपने हिसाब से काम करते थे, जैसे कि आखनातन और तूतनखामुन जैसे फराओ इसमें लड़कियों के साथ कुछ अजीब सी हरकतें करते थे। किंग तूत भी इस कक्ष में अधिकतर अपना समय बिताता था। उस कक्ष से रात में लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें आती थी, लेकिन किंग तूत के डर से कोई भी उस कमरे के पास तक नहीं जाता था। महल में रहने वाले लोगों को एक चीज का बहुत अचंभा लगता था कि किंग तूत कभी महल से बाहर नहीं जाता था और ना ही किसी दरबारी ने कभी लड़कियों को महल के अंदर जाते देखा जो कि किंग तूत के बुलाने पर आई हो। लेकिन फिर भी किंग के उस रहस्यमय कमरे से हमेशा लड़कियों के चीखने की आवाजें आती थी। दरबारियों का कहना था कि ऐसा लगता था जैसे कि कमरे में 1000 लड़कियां हों। किंग तूत को शासन से कोई मतलब नहीं था, ना ही वो शासन करता था। हाँ, कभी कभार महल में अगर कोई भी लड़की उसे अच्छी लगती थी तो किंग उसे अपने कक्ष में जरूर बुलाता था। एक बार कक्ष में जाने वाली लड़की कभी बाहर नहीं आती थी, इसलिए धीरे धीरे महल की लड़कियों में किंग को लेकर बहुत खौफ हो गया था। एक समय बाद अगर किंग तूत किसी लड़की को आने के लिए कहता था तो वो लड़की आत्महत्या कर लेती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मिस्र की पूरी सूरत बदल गई। असल में पूरा महल किंग का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस दिन दरबार में कोई दस्तक नहीं हुई। ऐसा काफी दिनों तक चला। जब किंग ने दरबार में आना बंद कर दिया तो उसे ढूंढने के लिए स्मन खकरे ने पहला कदम बढ़ाया। आपको बता दें कि स्मन खकरे एक फिरौन थी। स्मन खकरे ने सबसे पहले किंग तूत के पीछे बने कमरे में उसे देखा। वहाँ किंग तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ का जो दृश्य था वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक दृश्य था। असल में उस कमरे में एक अजीब सा घेरा बना हुआ था, जिसके बीच में ना जाने कितनी ही लड़कियां मरी पड़ी थीं, जिनके सर उनके धड़ से अलग थे। उनके बदन पर कुछ नहीं था। ये सब देखकर स्मन खकरे का दिल घबरा गया। उसने इससे पहले इतनी क्रूरता नहीं देखी थी। वहाँ पर कई और चीजें थी, जैसे कि सफेद चौक से जमीन पर कुछ अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन उसका मतलब क्या था ये किसी को नहीं पता था। उस दिन के बाद से किंग तूत कभी नहीं आया। उस कक्ष में कुछ लड़कियां जिंदा भी थीं। उन्हें बाहर निकालकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने किंग का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो दिन भर कुछ बोलता रहता था और थोड़ी थोड़ी देर में लड़कियों को मारता रहता था। बता दे, उस कमरे से जिंदा लड़कियों को तो निकाल लिया गया और उसके बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें मरी हुई लड़कियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कभी नहीं निकाला जा सकता था। दोस्तों, मिस्र का ये रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है कि किंग तूत ऐसा क्यों करता था और किंग तूत कोई इंसान था या फिर अदृश्य हैवान, ये आज भी एक रहस्य ही है। प्राचीन मिस्र पर खोज कर रहे वैज्ञानिकों से मिस्र के लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि किंग तूत क्या चीज थी, लेकिन मिस्र वासियों का ये सवाल सुनकर आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों के मुंह पर भी ताले लग जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है किंग तूत क्या चीज थी? क्या वो इंसान था या फिर कुछ और? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।